अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं, बट ये टॉपिक कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इधर मसला आता है कि हम वेरिएबल्स किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट किसे कहते हैं, वो वैल्यू कौन सी होती है, और उसके बाद कि हम इन चीज़ों को सॉल्व किस तरह करते हैं, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में। ये आज की जो वीडियो है ये इसी चीज़ के अकॉर्डिंग है कि इट्स वेरी इजी फॉर एवरीवन इफ़ यू वॉच दिस वीडियो। इंशाल्लाह हम वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को कवर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक जो है आज का वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होती है जिसमें नंबर्स, लेटर्स मीन्स वेरिएबल्स, और साइंस मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यूज होती है। ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। कि इक्वेशन क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन की कि हम एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, तो एक्सप्रेशन सिंपली हमारे पास जिस तरह x प्लस 5, जिस तरह x प्लस 3, तो ये हमारा किसके अंदर आ जाता है, एक्सप्रेशन के अंदर। बट इक्वेशन जो होती है जिस तरह x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, जिसमें ये इजिकल्स प्लस में 0 या फिर इस जगह पर कोई और वैल्यू आ जाए, जिस तरह x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है कि जिस तरह x हमारे पास इस तरह ही रहेगा, हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 9 हमारे पास यहाँ प्लस कर रहा है, उस तरफ जाकर माइनस करेगा, तो 5 माइनस 9। हम इन दोनों को जब हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4x। बट 4 जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। इस तरीके से हम इक्वेशन और एक्सप्रेशन को करते हैं सॉल्व। हम एक और चीज जी इसमें हम एक और चीज ऐड करते हैं। जिस तरह हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है 4x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, कि इसमें से बताएं एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है। तो हमारे पास सिंपली के अंदर हमें पता है, अभी यहाँ पर जो हमने चीज डिस्कस की इसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे 4x प्लस 9, इसमें 4x प्लस 9 जस्ट 9 तक, या मतलब इस इक्वेशन के इस तरफ वाली जो वैल्यू होती है ये हमारे पास हो जाती है एक्सप्रेशन। ठीक है। और हमारे पास ये कंप्लीट, ये जो हमारे पास कंप्लीट है ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन के अंदर। इसमें इक्वेशन में ये डिफरेंट होता है एक्सप्रेशन का और इक्वेशन का। समटाइम हमारे पास क्वेश्चन होता है कि इसकी मतलब एक्सप्रेशन के अंदर होता है, समटाइम क्वेश्चन होते हैं इक्वेशन के अंदर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब एक इम्पोर्टेंट सी चीज थी, इम्पोर्टेंट सा पॉइंट था कि आप लोगों को सबसे पहले डिफरेंस पता चलना चाहिए कि इसमें एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अंदर। हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट क्या होता है। ये तीनों जो है हमारे पास अलजेब्रा के क्या होते हैं, पार्ट्स। ठीक है। हम इसे पार्ट्स कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हम इस अलजेब्रा को रिप्रेजेंट, इस चीज को पहचानते ही किससे हैं, इससे, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास वेरिएबल, जिस तरह हमारे पास x, y, z एंड a, b, c एंड सो ऑन। मतलब ये है हमारे पास लेटर्स। हम इन इंग्लिश हम इसे अल्फाबेट्स कहते हैं, बट मैथमेटिकली हम इसे अल्फाबेट्स भी कह सकते हैं और हम इसे लेटर्स भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो लेटर्स हैं वो अलजेब्रा के अंदर किसे कहते हैं, वेरिएबल्स को। ठीक है। उसके बाद हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट होता है जिस तरह हमारे पास x प्लस 5, तो हम हमारा इसके अंदर ये जो 5 है, जस्ट 5, तो 5 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। कोफिशिएंट की बात की जाए तो जिसके अंदर वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू हो, वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू हो, जिस तरह हमारे पास ये x है तो ये हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट में। जिस तरह हमारे पास है 90, ठीक है, और इसके साथ आ जाएगा y, तो हमारे पास ये जो 90 होगा ये क्या होगा, कोफिशिएंट। और हमारे पास जो x है वो है वेरिएबल। अब इसी तरह यहाँ पर आपको स्क्रीन पर साइड पर नजर आएंगे कुछ क्वेश्चन, उसके अंदर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है कि कोफिशिएंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है।